हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। तो गाइस, रिसेंटली एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन निकला है। अब फॉर्म फिलअप करते टाइम क्या क्या मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है, कोई यहाँ पर इशू ना आए। तो गाइस चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड तक इस सेशन को जरूर से देखिएगा ताकि हम सारी चीज़ें जान पाएं। तो कुछ डिटेल्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ आप पॉइंटर्स देख सकते हैं, तो इसको एक एक करके यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक करके समझने का कोशिश यहाँ पर करते हैं हम लोग। चलिए, तो पहली चीज क्या है यहाँ पर, सेम, ठीक है, नेम की अगर बात करें, नेम शुड बी सेम एज मेंशन इन द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसमें नाम और जो आप एंटर करने वाले हैं फॉर्म में नाम, वो सेम होना चाहिए। करेक्ट आईडी नंबर, जो भी आपका एक आईडी होता है ना, आधार कार्ड का आईडी हो, तो वो नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। रोल नंबर जो आप डालने वाले हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में कोई आपकी डिफरेंट मार्कशीट आती है तो उसमें अलग अलग रोल नंबर रहता है, तो फाइनल मार्कशीट का नंबर डालना है। अगर आपका थ्रू आउट द जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका कोई नंबर है, वो एक स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे और सही करेंगे। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ही हमारे ओटीपीज आते हैं, इसमें हमको इन्फॉर्मेशन आता है जनरल, जो भी अपडेट होता है। ठीक है, फर्दर यहाँ पर कट ऑफ डेट फॉर एक्सपीरियंस, एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ऐसा होता है, रखा होता है कि इस डेट से पहले आपका ये हो जाना चाहिए, या फिर ये एज होनी चाहिए, या फिर इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, या फिर आपकी एज या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसको कंसीडर देखना है आपको। वो डेट अपने डॉक्यूमेंट साथ में रखना। ठीक है, डॉक्यूमेंट साथ में रखना, क्योंकि ना नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ोगे तो उसमें ना हर एक चीज़ मेंशन होती है। हम पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट लिखे होते हैं जो कि हमारे काम के नहीं होते हैं। बट फिर भी क्या होता है ना कि हम लोग इस चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें स्किप कर देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, तो बस हम उसको समराइज करेंगे। फिर फर्दर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपका है उसको आपको सही से यहाँ पर मेंशन करना है कि ग्रेजुएशन आपका जो फाइनल ईयर दे रखा है, ठीक है, फाइनल जो अपने पास लास्ट मार्कशीट का डेट था वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, किस में किया है, कितना परसेंटाइल है, परसेंटाइल मैच करना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट मैच करने चाहिए। पेमेंट की बात करें, पेमेंट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ही आपका प्रोसेस होता है फॉर्म। तो पेमेंट के लिए जो भी हम लोग यूपीआई से कर रहे हो, नेट बैंकिंग थ्रू कर रहे हो, या फिर हमारे फ़ोन बैंकिंग थ्रू कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल के बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, वहाँ से हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग गलत चीज़ एंटर कर रहे होते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारा बैंक का जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से आपको चीज़ें करनी है। अगर आपको डाउटफुल लगता है कहीं ना कहीं आप पहली बार भर रहे हो, तो ठीक है, अगर आपने ट्रांज़ैक्शन किया तो आपको पता होगा, बट फिर भी अगर नहीं पता तो कोई जिसको ट्रांज़ैक्शन की हुई है उनको पता होता है कि किन-किन बातों का ध्यान रखना है, तो उनको आप साथ में रख सकते हैं। ठीक है? मतलब फैमिली मेंबर ही होने चाहिए ऑब्वियसली। तो अगर बात करें यहाँ पर कैटेगरी की, तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आप कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, वो आपको कैटेगरी बिल्कुल सही से डालनी है क्योंकि सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं एंड में। ठीक है, फादर्स नेम जो है, मदर नेम जो है, जो कि मैट्रिकुलेशन में मेंशन होता है, वो वाला सेम एज इट इज़ डालना है। फर्दर गाइज यहाँ पर जो कट ऑफ डेट का एक अगर मैं बात करूँ तो 18 से 23 है। ठीक है, 18 से 23 है। अब यहाँ पर ना एक चीज मेंशन करी गई है कि ड्यू टू द अनप्रेसिडेंटेड कोविड पेंडेमिक इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 years एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड रिस्पेक्टिव प्रिस्क्राइब्ड upper age limit for all categories of the candidates as one time measure for this recruitment। इस बार क्या होगा कि आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप लोग इस रेंज में नहीं आते हैं, ठीक है, अगर आप मैं बात करूं 3 साल का, दैट इज सारी कैटेगरीज, अनरिजर्व कैटेगरीज को भी लेके चलूंगा, तो 26 रख सकते हैं आप लोग कि 26 साल वाले भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि पैंडेमिक में बहुत बच्चों का कह सकते हैं कि एक मोरल डाउन हो जाता है कि अच्छा अब तो डेट निकल जाएगा, हम लोग कैसे यहाँ फिल करें। तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हम लोग पढ़ते नहीं है जनरली एग्जामिनेशन, सॉरी नोटिफिकेशन में। हमारा सब ध्यान होता है एग्जामिनेशन, एग्जाम पैटर्न में कैसे हमको प्रिपेयर करना है। मानता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, बट नोटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब गाइस फोटो एंड सिग्नेचर सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है ना, ये ऐसा पार्ट है जहां पर आप क्या हो जाएगा, स्ट्रक हो जाओगे। सबसे पहली चीज हमको डायमेंशंस का ध्यान रखना है कि डायमेंशंस क्या हमारे पास मेंशनड है। जो भी हमारा डायमेंशन है, जैसे कि अगर मान लो कि 20 KB से 50 KB तक फाइल होना ही चाहिए। फॉर्मेट हमारा जेपीईजी होना ही चाहिए। ठीक है, साइज क्या है, ठीक है, जो साइज है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर हाइट, ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी ना, देखो अपनी तरफ से हम लोगों को बिल्कुल सिक्योर रहना है इस पार्ट में, क्योंकि ये ऐसा जब पार्ट है फॉर्म फिलिंग का जहाँ पर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि टाइम जाता है। हमारी फ़ोटो यहाँ पर सेट नहीं बैठती है, सिग्नेचर का साइज़ सेट नहीं बैठता है। अभी हम जब साइज़ सेट कर रहे होते हैं तब जो हमारा फाइल का डायमेंशन है वो सेट नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें,
तो जो यहाँ पर चीज़ें मेंशन है, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉर्म्स है वो इसी कारण रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी इशू आ जाता है, सिग्नेचर का विजिबिलिटी इशू आता है, फोटोग्राफ का विजिबिलिटी इशू आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और यहाँ पर हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिग्नेचर की, तो 10 KB से 20 KB होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए या फिर जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। साइज हमारा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, विड्थ 2 सेंटीमीटर होना चाहिए हमारा क्या हाइट। तो आपको इसी साइज का बना के चलना है और यहाँ पे अपलोड करना है। फर्दर गाइस यहाँ पर कोई फोटो के सैंपल्स दे रखे हैं, ठीक है, फोटोज के सैंपल्स दे रखे हैं, जो कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक्सेप्टेबल फोटो है, ठीक है, एक्सेप्टेबल फोटो है जो कि यहाँ पर लगेगी। देखो फोटो आपके पास कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, टू क्लोज भी नहीं होनी चाहिए, देखो आधा से दिख रहा है, ठीक है, कैप नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्दर अगर बात की जाए, देखो ब्लर फोटोग्राफ से ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इन्वर्टेड तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो वो फोटोग्राफ्स तो ले लेगा, अगर आपने उल्टी ही अपलोड कर दी तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या फायदा, मतलब आपने मेहनत पूरी करी, फोटोग्राफ का साइज बनाया, उसकी डायमेंशन बनाए, बट यहाँ पर क्या हो गया, देखो डार्क नहीं होनी चाहिए, गॉगल्स तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्पेक्टिकल्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए और फेसिंग साइडवेज भी नहीं होनी चाहिए, आपको सामने देखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल अप करते टाइम। तो गाइस ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म फिलअप करते टाइम आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। आई होप कि आपको सभी सारी चीज़ें क्लियर होगा, मेजर मेजर चीज़ हमने कवर कर ली है। अब गाइस यहाँ पर अगर बात करना चाहूँगा प्रिपरेशन की, अभी देखो नोटिफिकेशन जस्ट आया है, तो अभी बहुत सारे बच्चे होंगे कि हम लोग ये कहाँ से पढ़ें, हम लोग ये चीज़ कहाँ से पढ़ें। देखो जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो अपने पास 4 सब्जेक्ट जो मेजर है, तो सारी चीज़ें कैसे कवर करेंगे। तो गाइस सुपर कोचिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है, सुपर कोचिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार हम लोग ना यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा लेता हूँ। वहाँ पर जो जो चीज़ें मैंशन है वो मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। एक बार चलते हैं, चलो यहाँ पर ना हम लोग SSC की वेबसाइट पर चलते हैं, ssc.nic.in, ठीक है, ssc.nic.in, ये गए हम वेबसाइट पर। और आई थिंक कब आया था आपका नोटिफिकेशन, ये है नोटिफिकेशन ना GD का, तो ये GD का नोटिफिकेशन है, यहीं से जो भी डेटा उठाया मैंने यहाँ से जो भी रेफरेंस लिया है, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है। अब गाइज सबसे ज़रूरी जानना है कि एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न जो है हमारे पास, हाँ क्या है, 1 2 3 4 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। और क्या होगा ना, इसमें एक ही आपका रिटन एग्जामिनेशन है, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ताकि आप कट ऑफ को क्लियर कर लें। अब गाइस तैयारी कैसे करनी है, मैं तैयारी के लिए मैं थोड़ा सा आपको एम्फसाइज करना चाहूँगा कि कैसे हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डाउटफुल है कि हमको ये नहीं पता लग रहा है कि हम ये सर ये कहाँ से पढ़ें, ये कहाँ से पढ़ें, तो गाइस मैं आपको एक जगह बताऊँगा जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे सुपर टीचर्स के, फिर आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी मैं रिसेंटली अगर जाऊँ, ठीक है, जो हमारी क्लास अभी रिसेंटली हुई, अगर मैं अपनी क्लास खोलता हूँ यहाँ पर, ये हमारा क्लास हुआ रिसेंटली, ठीक है। अगर मैं अपनी क्लास में जाता हूँ और यहाँ पर नीचे एक लिंक प्रोवाइडेड होगा, ठीक है, लिंक प्रोवाइड होगा, लिंक पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा क्या दे रखा होगा यहाँ पर, SSC बैंकिंग रेलवे एंड सुपर कोचिंग, ठीक है, SSC बैंकिंग रेलवे सुपर कोचिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे क्लिक किया मैंने तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन आ गई, यहाँ पर 24 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है। तो इसमें आपको डिस्काउंट भी रहता है कि अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें आपको सुपर टीचर्स, ठीक है, जो कि हमारे रिनाउंड टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत टाइम से, उनको पता है कि कैसे यहाँ पर सिलेबस को क्लियर किया जाता है, कवर किया जाता है कम टाइम में। मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल रहते हैं इसी के अंदर, डाउट सेशंस रहते हैं, स्टडी मटेरियल रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब एनफ आपको मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ गाइस कूपन कोड की, तो कूपन कोड के लिए यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो नीतीश NITISH, तो इस कूपन कोड का हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं फर्दर यहाँ पर डिस्काउंट हो गया है। 12 मंथ्स का 2859 है, 6 मंथ्स का 1884 है, अगर मैं बात करता हूँ 24 मंथ्स दैट इज 2 साल की तो 4289 है। तो आप जाकर यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, अपनी सुपर कोचिंग से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस करते हैं सेशन को, ये रैप अप और मिलते हैं अपने अगले आने वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।